गणेश चतुर्थी के दिन पहला तो मैं आपको निवेदन कर दूं, आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। आज के दिन का चंद्रमा नहीं देखा जाता। यदि आप देख लें तो क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये समझो कि क्यों नहीं देखा जाता। एक बार गणेश जी शंकर जी के यहाँ जा रहे थे, तो गणेश जी का वाहन चूहा है। वाहन चूहा क्यों है, अभी हम इस पर बात करेंगे। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं, तमाम संदर्भों पर चर्चा होगी। गणेश जी जा रहे थे तो चूहा पर बैठे गणेश जी लुढ़क गए, तो पीछे चंद्रमा खड़ा था, हंसने लगा। हंसते हुए चंद्रमा को देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, मुझे देखकर हंसता है, जा तू कलंकित हो जा। चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो। अच्छा कोई बात नहीं, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, चाहे चोरी का कलंक, चाहे कुछ भी कलंक लगेगा, झूठा। आज के दिन अर्थात वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के चांद को, उस चांद को नहीं देखा जाता। ये बात रामचरितमानस में स्पष्ट है। जो आपन चाहे कल्याणा, सो जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो अपना कल्याण चाहता है वो पर पुरुष पर नारी को ऐसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि हम धोखे से देख लें तो क्या होगा? तो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को यदि आप देख लें तो एक जरा सा पत्थर उठाइए और चंद्रमा की तरफ ऐसे फेंक दीजिए, तो आपको उस दोष से निवृत्ति हो जाएगी, दोष समाप्त हो जाएगा। पहला, यदि आपने देख लिया है और पत्थर भी नहीं फेंका, तो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे और तीसरे विवाह की कथा श्रवण कर लेने से गणेश चतुर्थी के चांद को देखने का जो पाप लगता है उससे निवृत्ति हो जाती है, व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। ये तो रही आज की विशेष बात। अब हम ये समझ लें, थोड़ा ये मॉनिटर थोड़ा तेज कर दो बेटा। तो आज ये और समझ लें कि गणेश जी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गणेश जी कौन है, गणेश जी किसके पुत्र हैं, गणेश जी किसके अवतार हैं, क्यों अवतार लिया। गणेश जी के जन्म की कथा आप लोग जानते हैं। आज गणेश जी का जन्मोत्सव भी है। आज के दिन गणेश जी प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए, गणेश जी की जन्म की कथा क्या है? कुछ लोग कहते हैं माता पार्वती के मैल से उन्होंने गणेश जी का निर्माण किया। ये बात नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको समझाता हूं। भगवान गणेश जी, माता पार्वती ने, जब भगवान शंकर से माता पार्वती का विवाह हुआ तो भगवान शंकर और माता पार्वती के द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती गर्भवती होने ही वाली थीं कि बाहर दरवाजे पर कोई याचक आ गया और उन्होंने आवाज़ लगाई, हम भूखे हैं, कुछ भिक्षा दो। तो शंकर जी ने देखा कि द्वार पर कोई आया है, अतिथि, उसे देखना चाहिए। तो शंकर जी, पार्वती मैया और शंकर जी दोनों अलग हुए। तो शंकर जी का जो तेज था वह माता पार्वती के गर्भ में जो जाना चाहिए था वो जमीन पर गिर गया। और जब माता पार्वती बाहर निकल कर आई तो वहाँ एक साधु खड़ा था। बोला, महाराज बड़ा भूखा हूँ। माता पार्वती ने कहा, क्या खाओगे? बोले, जो आप खिलाएंगे सो खा लूँगा। माता पार्वती ने जो जो खाना चाहा साधु ने खिलाया। माता पार्वती से साधु ने कहा कि आपने साधु को संतुष्ट किया है भोजन खिलाकर, बताओ आपको क्या चाहिए। माता पार्वती ने कहा, मुझे पुत्र की कामना है। तो भगवान, वो कोई साधु कोई और नहीं, भगवान नारायण ही साधु बनकर आए थे। कह दिया, जाओ तथास्तु, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। माता पार्वती अंदर गईं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण ही गणेश का अवतार लेकर के माता पार्वती के आंगन में खेलने लगे। भगवान श्री नारायण जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण के अवतार ही श्री गणेश जी हैं।
और गणेश जी को माँ, जैसे यशोदा के यहाँ प्रकट भय ना राम जी, कृष्ण जी, कौशल्या जी के यहाँ राम जी प्रकट भय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ही माँ पार्वती के यहाँ गणेश बनकर प्रकट हो गए। फिर बाद में माता पार्वती जी ने गणेश जी को अपना दूध पिलाया और पुत्र स्नेह किया, बहुत लाड़ किया, बड़ा प्यार किया। तो गणेश जी का जन्म आज के दिन ही गणेश जी प्रकट हुए थे, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, शिव पार्वती के पुत्र हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार मैंने कथा सुनाई है। अब जो शंकर जी का तेज गिर गया, जो माता पार्वती के गर्भ में जाना चाहिए था, उस तेज को पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी सहन ना कर पाई। फिर पृथ्वी ने अग्नि को वो तेज दे दिया, अग्नि ने जाकर के जल को वो तेज दे दिया। और नदी में स्नान कर रही थी सप्तर्षियों की पत्नी, तो उनमें से 6 पत्नियों ने देखा कि उस तेज जल में कोई एक सुंदर सा बालक बहता हुआ जा रहा था। तो 6 ने देखा कि काश ऐसा बेटा मेरा होता। तो 6 मुख हो जाने से उनका नाम पड़ा कार्तिकेय जी। तो कार्तिकेय जी की भी कथा ऐसी ही है। तो कार्तिकेय जी को 6 माताओं ने दूध पिलाया, जिससे उनके 6 मुख हुए। और फिर उन्होंने बाद में आकर के अपना शिवलोक ग्रहण किया और शिव पार्वती के 2 पुत्र हो गए, गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी। तो ये कथा बड़ी लंबी है, हमने सूक्ष्म रूप में आपको सुनाई। अब गणेश जी के अंग का मैं वर्णन करता हूं। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं? बताइए, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? क्या कारण है? एक बहुत बड़ा कारण है। गणेश जी का वाहन चूहा इसलिए है क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। और चूहा कौन है? तर्क का प्रतीक। चूहा जो है हमेशा कुतरता ही रहता है, कहीं भी शांत नहीं बैठता, जो मिलेगा कुतर देगा। तो जो चूहा है वो है तर्क। चूहा को तर्क का प्रतीक माना है और गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना है। तो बुद्धि अर्थात गणेश जी किस पर सवार हैं? चूहे पर अर्थात तर्क पर। बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। यदि आप पढ़े हैं सब्जेक्ट को कि तर्क जरूरी है, तर्क शास्त्र होता है हमारे यहाँ, तर्क संग्रह होता है हमारे यहाँ, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है तर्क शास्त्र। ये ऐसा है तो क्यों है? ये तर्क है। तर्क जानते हैं क्या होता है? जो बच्चा बहुत तर्क करता है वो बच्चा बहुत विद्वान होगा, बहुत आगे जाएगा। जिसके अंदर तर्क ही नहीं है उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे तर्क बहुत करते हैं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये तर्क होता है। तो तर्क से ज्ञान बढ़ता है, तर्क होना जरूरी है, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क तो हो, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तो गणेश जी किस पर सवार हैं? जोर से बोलिए, गणेश जी किस पर सवार हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि किस पर सवार है? तर्क पर। हमेशा बुद्धि तर्क पर ही सवार होती है। अब आगे चलते हैं। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? जोर से। गणेश जी के कान छोटे हैं कि बड़े हैं? कैसे हैं? बड़े हैं। गणेश जी के कान कैसे हैं? बड़े हैं। बड़े कान क्यों हैं? गणेश जी के कान भी बड़े हैं और गणेश जी का पेट भी बड़ा है। क्या अर्थ है इससे? गणेश जी कहते हैं कि कान अपने बड़े ही रखा करो। बड़े कान का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सुनने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। सबकी बातें सुन लें, सास की भी सुन लो, ससुर की भी सुन लो, पति की भी सुन लो, दुनिया की सुन लो। और गणेश जी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता। सूंड है ना कि मुंह अंदर छिपा हुआ है। गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है? हाथी का मुंह दिखाई नहीं पड़ता, मुंह अंदर होता है, सूंड के अंदर छिपा होता है। तो मुंह छिपा हुआ है, कान ओपन है। मतलब सिद्धांत ये है कि ज्यादा से ज्यादा सुनना है,
कान चालू रखना है और मुंह गुप्त रखना है, बोलना बिल्कुल कम है। जो सुनता ज़्यादा है बोलता कम है वो बहुत सुखी होता, ज़्यादा बोलने से झगड़ा हो जाता। इसलिए कम कम बोला करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो। अच्छा, गणेश जी का पेट बड़ा है। पेट बड़े होने का सिद्धांत ये है कि कुछ लोग होते हैं उन्हें बातें पचती नहीं, पर गणेश जी कहते हैं कि बातों को पचाना सीखिए। जैसे हमारी माताएं हैं, इन्हें बिल्कुल भी कोई बात नहीं पचती। घर की जरा सी बात हुई पड़ोसन से बोल देंगी। गणेश जी से सीखो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो, लोग रोते रोते सुनते हैं और हंस हंस करके बताते हैं सारी दुनिया से, अरे फलाने के घर ऐसा हो गया। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। गणेश जी कहते हैं पेट बड़ा रखो, पचाना सीखो बातों को। बातों को क्या करना सीखो मैया जी, क्या करना सीखो? हाँ, पचाना। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा है, बातों को पचा लिया करो, कहा ना करो। छोटी छोटी सी बातों में आप लोग गुस्सा हो जाते हैं, पचाया करो, सहन किया करो। अच्छा बताइए, रिश्तों को चलाने के लिए क्या जरूरी है, पैसा या सहनशीलता? क्या चाहिए? सहनशीलता। थोड़ा सहना पड़ेगा, थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी। कितना भी कोई कैसा भी हो, पर थोड़ी बहुत बातें तो पत्नी की, पति की सुननी ही पड़ती हैं। तो थोड़ा सुन लिया करो और पेट को बड़ा अर्थात पचाना सीखो। गणेश जी का एक सिद्धांत और है, गणेश जी को दूर्वा बड़ी पसंद है। गणेश जी को क्या चढ़ती है? दूबा, दूर्वा बोलते हैं, चढ़ती है ना। गणेश जी को दूबा क्यों पसंद है? दूर्वा क्यों पसंद है? दूर्वा का सिद्धांत, जो दूबा होती है ना, उसे पानी मिले ना मिले, धूप मिले ना मिले, वो हर हाल में हरी भरी रहती है। हाँ या ना? दूबा हर परिस्थिति में हरी रहती है। सही है? गणेश जी कहते हैं कि जैसे मैं दूबा ग्रहण करता हूं, दुनिया वालों तुम भी दूबा से सीखो। दूबा शिक्षा दे रही है कि हर परिस्थिति में सदा हरे भरे रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। पानी मिले तो भी ना मिले तो भी दूर्वा हरी है। आपके जीवन में खुशियां हो या दुख हो, हर स्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हर स्थिति में प्रसन्न रहो। चलो अब आप बताएंगे गणेश जी खाते क्या हैं? क्या पसंद है खाने में गणेश जी को? जोर से और जोर से। लड्डू, मोदक कहो, लड्डू कहो। लड्डू पसंद है गणेश जी को। क्यों खाते हैं गणेश जी लड्डू? लड्डू का क्या सिद्धांत है? लड्डू से शिक्षा क्या मिल रही है? अरे लड्डू से शिक्षा ये मिलती है कि लड्डू जो होता है वो एक लड्डू का जो आप ध्यान से देखेंगे तो एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर, बहुत सारे दाने जोड़ करके, यदि तिल का लड्डू है तो बहुत सारे तिल जोड़ करके लड्डू बनते हैं। बूंदी का लड्डू है तो बहुत सारी बूंदी जोड़ करके लड्डू, मतलब एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ दिया जाए उसे लड्डू कहते हैं। मानो गणेश जी कहते हैं कि सनातनियों तुम भी आपस में एक दूसरे से वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का प्रत्येक दाना एक दूसरे से जुड़ा होता है। यदि जुड़े रहोगे तो मिठास बनी रहेगी। जोड़ने का प्रतीक है लड्डू, इसलिए हमारे भारत में लड्डू खाया जाता है। केक काटने की परंपरा अभी आ गई है कुछ सालों से। हमारे यहाँ केक को, एक केक को तोड़ तोड़ कर, काट काट कर खाया जाता है।
केक एक होता है, एक को तोड़ तोड़ कर खाया जाता है, जबकि लड्डू को दाने से दाने जोड़ जोड़ कर खाया जाता है। हमारी संस्कृति जोड़ना सिखाती है, इसलिए लड्डू खाने की परंपरा है, केक की परंपरा नहीं है। पर आपको जैसे खुशी मिले ठीक है, पर परंपरा तो लड्डू की है, हमारी भारतीय, हमारी जोड़ने की परंपरा है, दाने को दाने से जोड़ना, इसलिए लड्डू सिद्धांत है, साइंटिफिक है। लड्डू मीठा होता है, आप भी जुड़े रहें एक दूसरे से, इसलिए 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 हमारा धर्म जोड़ने का है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है, हमारी संस्कृति तोड़ने की नहीं। उर्दू में कहते हैं तलाक, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स। बताइए डिवोर्स का, तलाक का हिंदी क्या होता है? तलाक की हिंदी क्या हुई? डिवोर्स की हिंदी बताओ, होती है? आप विचार कर लेना घर में। तलाक की कोई हिंदी नहीं होती, डिवोर्स की कोई हिंदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, वो हमारी हिंदी भाषा केवल जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। डिवोर्स तोड़ने वाला शब्द है, तलाक तोड़ने वाला शब्द है। आप कह दीजिए तलाक, रिश्ता टूट गया, दे दीजिए डिवोर्स, रिश्ता टूट गया, पर हिंदी में है ही नहीं कि हम ये कह के रिश्ता तोड़ लें। हमारे यहां तो हमारी संस्कृति हमें जोड़ना सिखाती है, इसलिए हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए हिंदी बोलने वालों गर्व किया करो अपनी मातृभाषा में कि तुम्हारी भाषा ही ऐसी है जो हमें जोड़ने का ज्ञान देती है, तोड़ने का कोई है ही नहीं सिद्धांत यहां पर। इसलिए लड्डू जोड़ने से बनता है, इसलिए हम जोड़ने की भाषा बोलते हैं, तोड़ने की भाषा नहीं बोलते। इसलिए हमारे यहाँ चिड़िया को दाना, चींटी को दाना डाला जाता है, हम उसको भी जोड़ते हैं इंसानों से। जैसे हमारे अंदर के प्राण हैं, ऐसे चिड़िया के अंदर के प्राण हैं। पर कुछ लोग गाय पर तलवार चलाकर, बकरे पर तलवार चलाकर अपने आप को बहादुर कहते हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति उन्हें तोड़ना सिखाती है। हमारी संस्कृति तो चींटियों को दाना डालना सिखाती है। हम लोग तो चिड़िया को दाना डालते हैं, चींटियों को दाना, कुत्ते और गाय की रोटी निकालना सिखाती है हमारी संस्कृति। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की। अनादि समय से यह परंपरा भारतीय चली आ रही है। हमारी संस्कृति तोड़ती नहीं है, हमारी संस्कृति जोड़ती है। इसलिए गणेश जी लड्डू खाते हैं कि लड्डू जोड़ने से बनता है। आप भी हिंदू लोग सनातनी आपस में वैसे ही जुड़े रहो जैसे लड्डू का दाना एक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि बिखर जाओगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए संगठित रहो, जुड़े हुए रहो, लड्डू से सीखो, गणेश जी से सीखो। गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है और एक हाथ में रस्सी होती है। ध्यान से देखा कि नहीं? गणेश जी के एक हाथ में कुल्हाड़ी होती है, हाँ या ना? नहीं देखा सो देखिएगा। गणेश जी कुल्हाड़ी लिए होते हैं। गणेश जी के हाथ की कुल्हाड़ी का इशारा क्या है? गणेश जी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इस कुल्हाड़ी से अपने जितनी अज्ञानता की वेड़ियां हैं, उन अज्ञानता की वेड़ियों को इस कुल्हाड़ी से काट दीजिएगा और ज्ञान की ओर बढ़िएगा। दूसरे हाथ में रस्सी है गणेश जी के, रस्सी बांधने का काम करती है। जैसे पतंग एक छोटी सी रस्सी से बंधी होती है, पतंग एक छोटी सी रस्सी या धागा कहें, एक रस्सी से बंधी होती है तो आकाश में उड़ती है। यदि पतंग उस रस्सी से कट जाए तो पतंग कितनी भी ऊंची हो जमीन पर गिर जाती है कि नहीं? जैसे पतंग अपने आप को एक रस्सी से जोड़ करके रखती है, उसी प्रकार हिंदुओं अपने आप को अपने संस्कारों की रस्सी से जोड़ करके रखिएगा। यदि उड़ना है आकाश में तो जोड़ के रखिएगा अपनी संस्कृति से, संस्कृति की रस्सी से, अपने
अपने जो भी हमारा शिष्टाचार है, जो भी हमारे संस्कार हैं, उन रस्सियों से अपने आप को जोड़ कर रखिएगा। ये गणेश जी का पूरा स्वरूप हमें शिक्षा दे रहा है। लेकिन लोग गणेश जी ले तो आते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, 9 दिन पूजा करी और आखिरी में विसर्जन कर दिया। सीखा वीखा कुछ नहीं। सीखा क्या आपने गणेश जी से? क्या सिखाया आपको भगवान श्री गणेश जी ने? क्या शिक्षा मिली आपको? इसलिए हमारे तो हर प्रत्येक देवी देवता कुछ ना कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं। हमारी दुर्गा मैया शेर पर सवारी करती हैं, शेर की। दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी हैं? क्योंकि वो कहती हैं तुम हिंदू लोग जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन शेर की सवारी कर लोगे, इसलिए दुर्गा जी शेर पर बैठी हैं। सरस्वती जी का वाहन क्या है आप बताइए? बताइए, सरस्वती माँ का वाहन क्या है? हाँ, क्या है? हंस। माँ सरस्वती का वाहन है हंस। हंस पर क्यों सवार हैं? सरस्वती माँ हंस पर क्यों सवार होती हैं? उनका वाहन हंस ही क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हंस ही एक ऐसा पक्षी है, हंस ही एक ऐसा जीव है जो दूध और पानी को मिक्स करके आप रखेंगे तो दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। ये स्वभाव केवल हंस का होता है। हंस ही एक ऐसा है, पानी और दूध मिक्स करके रखने पर भी वो दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार सरस्वती जी कहती हैं विद्या वही ग्रहण कर सकता है जो सार सार को ग्रहण कर ले और असार को छोड़ता हुआ चले। अच्छी बातें ग्रहण करता चले, बुरी बातें छोड़ता चले। हर जगह अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। अब आपको क्या ग्रहण करना है वो आप देख लीजिए। जो सार सार को ग्रहण कर ले वही विद्वान है, वही सरस्वती जी उसी पर प्रसन्न होती हैं जो सार को ग्रहण कर लेता है। शंकर जी का वाहन बैल है। क्यों? क्योंकि शंकर जी बैल पर बैठते हैं। बैल कौन है? धर्म का स्वरूप बैल है। शंकर जी बैल पर नहीं बैठते, शंकर जी धर्म की सवारी करते हैं, धर्म पर सवार होते हैं। बैल धर्म का प्रतीक माना गया है। मतलब हमारे हर देवी देवता का एक सिद्धांत है। यदि समझ लो तो बहुत समझ में आ जाएगा, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना। कल की पावन कथा में हम लोगों ने सुना। पुनः आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आइए गणेश जी का पावन चरित्र अपने हृदय में बसाते हुए आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल दास अनिरुद्ध ने आपसे कहा था कि आज हम आपको भगवान राम जी की कुछ कथाएं सुनाएंगे जो कल रह गई थी। रामचरित्र तो अद्भुत है। रामचरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सदा रामचरित्र सुनने की उत्सुकता बनी रहती है हम सभी भारतीयों की। राम जी का चरित्र है तो विशाल, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, पर फिर भी कम शब्दों में आपको मैं मार्मिक चीजें बताता हूँ। राम कथा से जुड़ी वो बातें जो शायद आज तक आपने ना सुनी हो या सुनी भी हो तो आप फिर से सुन लीजिएगा। राम जी की कथा। राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में, जो भक्तों के हृदय में सदा रमण करते हैं उन्हें राम कहा जाता है। जो सबके हृदय में सदा रमण करें उन्हें राम कहते हैं। रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। राम जी को उनके पिता ने 14 साल का वनवास दिया। राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? 15 साल भी राउंड फिगर हो सकता था, या 10 साल का होता, या 20 साल बोल देती माता कैकेयी। 14 साल ही क्यों? तो उत्तर सुनिएगा। भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास इसलिए मिला क्योंकि माता कैकेयी, ये कथा बहुत पहले आपको मैं पीछे ले चलूं, जब राम जी बहुत छोटे से थे उस समय एक बार राम जी ने माता कैकेयी के नेत्र बंद करके और माता कैकेयी से कहा, माँ आज मैं आपसे कुछ मांग लूं? माता कैकेयी ने कहा, राम जो तुम मांगोगे जरूर दूंगी, बताओ क्या चाहते हो। कैकेयी माँ राम से अत्यधिक प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी।
क्या चाहते हो रघुनंदन? राम बोले माँ, जो मांगूंगा पहले वचन दो कि आप दोगी। कैकेयी माँ बोली वचन दिया, मेरा राम जो मांगेगा मैं दूंगी, तू मेरे प्राण मांग ले मैं दे देती हूं। तो कैकेयी माँ से राम ने कहा था, माँ जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने लग जाएं तो मुझे वनवास भेज देना माँ, ये मैं आपसे मांग रहा हूं। कैकेयी माता तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। राम ये क्या मांग रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? ये अयोध्या के लोग तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? और क्या करोगे वन जाकर? वहां राम जी ने पूरी बात माता कैकेयी को समझाई। माँ, एक रावण नाम का दुष्ट आदमी है, साधु संतों को ब्राह्मणों को बड़ा परेशान करता है, उसे मारने के लिए मेरा अवतार हुआ है। माँ, पिताजी मुझे नहीं भेजेंगे, आप कहोगी तो मैं जाऊंगा। कैकेयी माँ मना करती है, मैं नहीं तुझे वनवास भेज सकती। तब राम ने कहा, माँ यदि आपने मुझे वनवास भेज दिया तो लोग मेरी पूजा करेंगे भगवान की तरह। कैकेयी माँ ने मन में विचार किया कि यदि मेरे एक निर्णय से यदि राम सर्वत्र पूजा जाए तो कोई बात नहीं राम, मैं तुम्हें भेजती हूं। जिस दिन राम को राजा बनाने का निर्णय दशरथ जी ने लिया, कल राम को राजा बनाएंगे, तो कैकेयी ने षड्यंत्र रचा, मंथरा ने कान भरे, वो आप सब जानते हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास मांगा, क्योंकि कैकेयी बहुत बड़ी ज्योतिष की ज्ञानी थी। कैकेयी ने समझ लिया कि रावण की आयु अब कितनी बची है। जिस दिन राम को वनवास जाना था उस दिन से रावण की उम्र कितनी बाकी है, तो कैकेयी माँ ने गिन लिया कि 14 साल बचा है रावण का जीवन, 14 साल का। इसलिए माता कैकेयी ने कहा, राम रावण को मारने जा रहे हो तो वो उसकी आयु 14 साल बची है, तो जाओ 14 साल का पूरा हो जाएगा जब उसका कार्यकाल, जिस दिन मारना उसी दिन वापस आ जाना, एक भी दिन नहीं। यदि उस दिन से रावण की आयु 13 साल बची होती तो राम जी को 13 साल का वनवास होता। यदि 5 साल बची होती तो राम जी का 5 साल का वनवास होता। लेकिन जिस दिन राम जी को राजा बनाने का निर्णय दशरथ जी ने लिया, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल शेष बची थी। इसलिए जिस दिन राम को राजा बनना था उसी दिन राम को वनवास जाना पड़ा, क्योंकि रावण की आयु 14 साल। इसलिए कैकेयी माँ ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास दिया था। राम जी चले वनवास। जब वनवास की ओर राम जी चले तो ये तो पहला कारण था वनवास भेजने का। अब मैं दूसरा कारण बताता हूं, राम को वनवास क्यों भेजना पड़ा? क्या रावण को मारने के लिए? ना, वनवास राम जी का नहीं हुआ, सच्चा वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ था। लंका में एक आदमी ऐसा था, रावण को तो राम जी अयोध्या रहकर भी मार सकते थे, अयोध्या में रहकर भी राम जी रावण को मार सकते थे, पर लंका में एक आदमी ऐसा था जिसे अयोध्या में रहकर नहीं मारा जा सकता था। वो कौन था आप बताओ? कौन था वो जिसे अयोध्या में रह के नहीं मारा जा सकता था? क्या नाम था उसका? जोर से बताओ आप लोग। उसका नाम था मेघनाथ, रावण का बड़ा बेटा। मेघनाथ को वरदान था कि 12 साल तक जो अपनी पत्नी का त्याग करेगा, 12 साल तक जो नींद का त्याग करेगा, वह मेघनाथ को वही व्यक्ति मार सकता है। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा। यदि नहीं त्यागा और मेघनाथ से युद्ध करा तो मेघनाथ ही उसे मार डालेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो राम जी तो रावण को मार सकते थे अयोध्या में रहकर रावण को, पर अपनी पत्नी के संग रहकर लक्ष्मण जी मेघनाथ को नहीं मार सकते थे। इसलिए राम की पत्नी तो वनवास गई हैं, पर लक्ष्मण जी की पत्नी वनवास नहीं गई, क्योंकि पता था कि पत्नी संग जाएंगी तो मेघनाथ मरेगा ही नहीं।
तो 12 साल तक जो नींद, 12 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं साहब। ऐसी भक्ति की श्री लक्ष्मण जी महाराज ने 12 साल तक अपने राम के लिए जागते रहे। 12 नहीं 14, 2 साल एक्स्ट्रा लेकर चले। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल तक लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं। 14 साल का अखंड व्रत रखा लक्ष्मण जी ने, और 14 साल तक नारी का स्पर्श नहीं किया श्री लक्ष्मण जी ने। मेघनाथ का कहना था कि 12 साल तक जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा मैं उसी से मरूंगा। लक्ष्मण जी ने 14 साल किया। तुम 12 की बात करते हो, हम 14 करेंगे। इसलिए कोई एक सज्जन बोले कि जब मेघनाथ ने शक्ति मार दी तब तो लक्ष्मण जी सो गए थे ना एक रात के लिए। तो उस समय जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, उस समय 12 साल पूरे हो चुके थे। वो 14वां साल चल रहा था जब मेघनाथ ने शक्ति मारी। शर्त थी 12 साल की, और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी उस समय लक्ष्मण जी 14वें साल में चल रहे थे ना वनवास का। वो 14वां साल था। 14वें साल का आखिरी समय चल रहा था, अंतिम महीना, अंतिम महीने का अंतिम हफ्ता चल रहा था, सप्ताह। इसलिए लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारने के लिए ये 14 साल का वनवास, कहा यह जाता है कि अयोध्या का असली राज्य बाली के पास था। सुग्रीव का जो भाई बाली है ना, बाली के पास अयोध्या का असली राज्य था। एक बार दशरथ जी कैकई के संग जा रहे थे तो रास्ते में बाली आ गया। बाली बोला, ए दशरथ जी, अपनी मुकुट उतारो और हमारे माथे पे रखो, वरना हमसे युद्ध करो। दशरथ जी जानते थे कि इससे युद्ध तो किया नहीं जा सकता, इसको युद्ध से तो पराजित किया नहीं जा सकता। जानते थे दशरथ जी के बड़ा बलवान है, लड़े कौन। तो दशरथ जी ने अपना राज मुकुट उतार कर बाली के चरणों में रख दिया था। ये बात केवल माता कैकई जानती थी, और वैसा ही नकली मुकुट दशरथ जी ने बनवाकर पहन लिया। जब राम जी को राजा बनाने लगे तो कैकई ने कहा, क्या मेरे राम को नकली मुकुट पहनाओगे। इसलिए कैकई ने कहा, राम जाओ, पहले बाली को मारकर अपना असली सिंहासन लेकर के आओ, अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे भरत को पहनाओ, राम तो असली राजा होगा। इसलिए राम को वनवास भेजा माता कैकई ने। बाली को मारना जरूरी था, इसलिए राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकई माता को दशरथ जी ने वचन दिया था। एक बार कैकई दशरथ जी के संग स्वर्ग लोक गई थी। दैत्यों और देवताओं में युद्ध होने लगा था, तो देवताओं के पक्ष से दशरथ जी मृत्यु लोक से गए थे, कैकई भी संग गई। तो एक दैत्य से दशरथ जी का युद्ध था, तो उसने बाण मारा तो रथ का पहिया निकलने वाला था। तो माता कैकई ने उंगली डालकर रथ के पहिए को रोक कर रखा, और दशरथ जी ने उस दैत्य को मारा। दशरथ जी ने कहा कि देवी उंगली में क्या हुआ। बोले, रथ का पहिया निकल रहा था, हमने अपनी उंगली लगाकर उसकी रक्षा की। दशरथ जी बोले, आपने मेरे प्राण बचाए, मैं आपको 2 वरदान दे रहा हूं, जो मांग लो। क्या चाहिए। कैकई ने कहा, ना हमें कुछ नहीं चाहिए। वो वरदान उधार थे, और वही 2 वरदान फिर कैकई ने मांगे कि एक वरदान राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा मेरे बेटे भरत को राज्य तिलक। ये 2 वरदान तब के उधार थे। राम जी रावण को मारते हैं, माता सीता। कई लोग कहते हैं कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। राम जी ने नहीं ली, राम जी ने कभी परीक्षा नहीं ली। कई लोग कहते हैं राम जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। राम जी ने नहीं निकाला। राम जी को दोषी ना बनाया करो, राम जी का कोई दोष नहीं था। आज हम आपको बताएंगे कि दोष किसका था। प्रिय भक्तों,
जब रावण के यहाँ से राम जी आए, सीता माँ आई, तो वहां पर अग्नि जलाई गई। माता सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं। तो ये अग्नि परीक्षा नहीं थी, ये क्या था? ये अग्नि माता में असली सीता समा गई थी। आपको पता है, ये रामचरितमानस में लिखा है, यदि आप जाने समझें पढ़ें तो। भगवान राम ने माता सीता से कहा था कि आप कुछ दिन अग्नि में विश्राम कर लो। असली सीता तो अग्नि में समा गई थी। तो जो सीता रावण जिन सीता को ले गया था वो असली सीता नहीं थी, वो माता सीता की एक अग्नि ही, एक ये कहें कि फोटोकॉपी थी, एक माया की सीता थी, दूसरी सीता थी। ओरिजिनल तो अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। जो एक माया की सीता थी उसे रावण चुरा करके ले गया। और जब सीता मां रावण को मारकर राम जी लाए तो अग्नि में, इसलिए कि अग्नि में प्रवेश की थी सीता, तो अग्नि से ही असली सीता को प्रकट कर लिया। ये लिखा है, जब लो करो निशाचर नासा, तब तक करो अग्नि में वासा। ऐसा राम जी ने सीता मां से कहा, मैं निशाचरों का जब तक नाश करता हूं, आप अग्नि में वास कीजिए। असली सीता रावण ले जा सकता था। आपको लगता है कि असली सीता को रावण उठा के ले जाएगा? नहीं। अब जो सीता थी रावण के यहां, वो सीता ही इस कलयुग में पद्मावती बनी। और वही सीता, तिरुपति बालाजी का नाम सुना है आप लोगों ने? तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा। ठाकुर जी पीछे दर्शन कर लीजिए। तिरुपति बालाजी जो हैं, इनका नाम है श्रीनिवास। एक बार लक्ष्मी जी का भगवान से झगड़ा हो गया कलयुग में, इसी कलयुग में की बात बता रहा हूं। तो भगवान तिरुपति बालाजी, भगवान श्रीनिवास मतलब भगवान नारायण, लक्ष्मी जी गुस्सा होके तिरुमाला आ गई। तिरुमाला, जहां तिरुपति बालाजी जिस पहाड़ पर विराजमान है ना, उसे तिरुमला पर्वत कहते हैं। आपने कभी दर्शन किया है तिरुपति भगवान का? तिरुपति भगवान जिस पहाड़ पर बैठे हैं उस पहाड़ का नाम है तिरुमला पर्वत। तिरुमला, उस पहाड़ पर माता लक्ष्मी जी आकर के और तपस्या करने लग गई नाराज होकर। तब भगवान नारायण प्रकट होते हैं श्रीनिवास बन करके, और जो रावण जिन सीता को ले गया था हरण करके, परछाई या नकली वो सीता, वही सीता इस कलयुग में। अच्छा, जब रावण के यहां से वो सीता आई तो सीता ने कहा, प्रभु मैंने आपकी लीला में आपका सहयोग किया है, लेकिन मैं आपको अपना पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, कैसे होगा? राम जी बोले, कलयुग में मैं श्रीनिवास बनकर आऊंगा, तो मेरी पद्मावती बन करके आ जाना। तो वही कलयुग में भगवान राम श्रीनिवास बनकर आए, और वही सीता जिसे रावण चुरा कर ले गया, वही सीता पद्मावती बनकर आई, और जिनका भगवान नारायण से विवाह हुआ। बाद में फिर लक्ष्मी जी भी मान गई। तो तिरुपति भगवान जी की फिर कथा लंबी है। फिर उनका वहीं पर निवास स्थान बना, और भगवान तिरुपति जो 3 के पति हैं उन्हें तिरुपति कहते हैं। तिरुपति बालाजी 3 के पति हैं, पद्मावती, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी जी, और लीला देवी मतलब राधा रानी। 3 के पति हैं। भूदेवी कह लीजिए, श्रीदेवी, भूदेवी और श्रीदेवी। श्री मतलब लक्ष्मी जी, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। ये 3 के पति होने से उन्हें तिरुपति कहते हैं। फिर तिरुपति का तिरुपति हो गया, तिरुपति बालाजी सरकार। तो ये आज भी भगवान श्री तिरुपति बालाजी आज भी हम लोगों को दर्शन देने के लिए आज भी तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। आप हम सब दर्शन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ
कि अग्नि परीक्षा नहीं थी, माता सीता की वापसी थी। मेरे राम को सीता पर कोई डाउट नहीं था, कोई संदेह नहीं था। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि राम जी ने सीता जी को परित्याग क्यों कर दिया, त्यागा क्यों? तो यहां भी आपको स्पष्ट कर दूं, राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया। मैं पूरी आपको सिचुएशन बता रहा हूं, एक स्थिति बताऊंगा, फिर आप ही मुझे उत्तर दीजिएगा। चलिए, जब राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई, तो उस समय एक घटना घट गई। अयोध्या में किसी के घर एक काम करने के लिए कोई महिला आती थी, झाड़ू पोंछा करने। वो सरयू जी के उस पार रहती थी, उसका गांव था सरयू के उस पार, अयोध्या है इस पार। अब वो महिला शाम को काम करके जाने लगी तो अचानक बारिश होने लगी, बहुत तेज। सरयू जी में पानी ज्यादा आ गया, तो वो नाव चलाने वाले भाई से बोली, भैया मुझे पार लगा दो। केवट बोला, बहन आज कैसे लगाऊं, पानी गिर रहा है, नाव डूब सकती है, इसलिए आज तो पानी बहुत गिर रहा है, कल सवेरे पार लगा दूंगा। रात भी हो चुकी है, मौसम भी बिगड़ा है। पहले के जमाने में तो नाव ही एक साधन था, कोई पुल बुल तो थे नहीं। तो मजबूरी में उस महिला को रात उस केवट के घर रुकना पड़ा। अब जाए कहां, मजबूरी है ना, केवट के यहां उस महिला को रात्रि को रुकना पड़ा। अच्छा, वो केवट भी गृहस्थ था, उसकी पत्नी थी, तो इस महिला ने उसकी पत्नी के संग जाकर के बैठ गई, भोजन पानी की, दोनों महिलाएं सो गईं। सवेरे उठी और इसे केवट ने पार लगाया। तो जब ये अपने घर गई तो इसके पति ने पूछा कि रात्रि को तुम कहाँ थी? इसने बताया कि मैं रात्रि को वो केवट भैया के यहाँ सो गई थी, पानी बड़ा गिर रहा था, नाव चली नहीं, वहीं सो गई थी वो बहन के संग। उसके पति ने कहा, ना तुम उसकी पत्नी के संग नहीं सोई थी, तुम उसी के संग सो के आई हो, और मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो, तुम पर पुरुष के पास रह के आ गई हो। उसने कहा, ना जी ऐसा नहीं है, मैं उसके घर में थी पर मजबूरी थी, उसके पत्नी के संग, वो भी तो गृहस्थ है ना, तुम कितनी भी सफाई दो। वो जो था आदमी वो माना नहीं, उसका पति। वो बोलने लगा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं। अच्छा, जो सामान्य लोग होते हैं ना, वो बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, वो बड़े लोगों को टारगेट करते हैं। उसने कहा, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो सीता रावण के यहां रह के आई हैं और मैं उनको रख लूं, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। लो भैया, धोबी की ये बात पूरे नगर में हवा की तरह फैल गई, चर्चा होने लगी। और ये चर्चा कब हुई? आपको बताऊं, राम जी ने इस धरती पर कितने साल तक राज्य किया, आपको पता है? राम जी ने इस धरती पर लगभग 11,000, एक जगह 11,000 का वर्णन है, एक जगह 13,000, 13,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। कितने हजार वर्षों तक? आप 11 मानिए या 13 मानिए, अलग अलग चर्चाएं हैं। अब आप कहेंगे कि अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि राम जी कोई एक बार छोड़ी आए हैं, हर त्रेता में राम जी आते हैं। हर बार तो त्रेता युग आता है, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग, अब कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा। तो जब जब त्रेता आता है तब तब राम आते हैं। तो एक बार राम जी 11 साल रहे, 11,000 साल, एक बार राम जी 13,000 साल। तो कल्प कल्प का भेद है। तो राम जी लगभग 13,000 साल तक राज्य किए। जब राम जी को उस धोबी ने कहा, उस समय राम जी के 13,000 साल पूरे होने में केवल 10-20 साल ही शेष बचे थे। राम जी की पूरी लीला होने में कितने साल शेष बचे थे? जोर से, केवल 10-20 साल, इतना ही समय बचा था।
राम जी रावण के यहाँ जाकर सीता के संग कितने दिन रहे? हजारों साल तक राम राजा रहे और सीता जी रानी रही, हजारों साल तक साथ रहे। आखिरी 13,000 साल में जब 10-20 साल बकाया रह गए, ये घटना तब की है कि धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सीता को रख लूं। अच्छा, उस समय सीता माता गर्भवती थी। सीता माता गर्भवती कब हुई? जब राम जी की लीला पूरी करने का समय आ गया, तब सीता मां गर्भवती हुई। और जब गर्भवती हुई तो पूरे नगर में हल्ला हो गया कि कोई राम सीता को बताओ, ऐसे रख लिए रावण के यहां से। तो लोगों ने कहा कि अग्नि परीक्षा ली तो थी राम जी ने, तो लोगों ने बताया कि कोई हमने थोड़ी देखा था। अब क्या करें, मतलब सबके सामने अपनी पत्नी को जलाएं राम जी, तब इन मूर्खों को विश्वास होगा कि सीता जी पवित्र हैं। अब पूरे नगर में जब हल्ला हुआ तो राम जी बड़े दुखी हो गए। बोलने लगे प्रजा के लोग, हम सीता को स्वीकार नहीं करेंगे अपनी रानी के रूप में, अपनी महारानी के रूप में, राजमाता के रूप में। सारे नगर में आवाज उठने लगी। तब माता सीता ने राम जी से कहा, हे भगवान, अब आप मुझे त्याग दीजिए, मेरे कारण आपके जीवन में कलंक लग रहा है, इस सिंहासन को लोग कलंकित कर रहे हैं। तब राम जी ने निर्णय लिया, ठीक है। तो राम जी ने माता सीता को लक्ष्मण जी के हाथों जंगल में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचाया। अब आप मुझे बताओ कि राम जी यदि सीता मां को ना त्यागते तो प्रजा कहती मनमाने राजा हैं। कौन आपसे बात करे, कौन कहे? राम जी उस समय केवल पत्नी के पति नहीं, उस समय एक राजा थे, और राजा का धर्म होता है कि वो अपने परिवार की नहीं, अपने प्रजा की बातें सुने। प्रजा की बात जब सर्वोपरि मानी गई तो अब क्या करते राम जी? प्रजा कहती है पत्नी को त्याग दो, तो चलो भैया, हमारे पत्नी के त्याग देने में यदि तुम सुखी होते हो तो लो जी, हम त्याग देते हैं। राम जी राजा हैं और राजा का धर्म वही है जो प्रजा जिसमें सुखी रहे वो काम करे। नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे राम जी तो मनमानी करते हैं। इसलिए राम जी ने ना चाहकर माता सीता को त्याग दिया। एक तो ये समाधान है, ये उस समय की स्थिति थी। अच्छा, आप बताओ, आप यदि राम जी की जगह होते तो आप क्या करते? प्रजा का मुंह बंद करते तो कितनों का बंद करते मुंह? क्यों जी? यदि आप मुंह बंद करते तो कितनों का मुंह बंद करते? कैसे मुंह बंद करते? यदि आप राम जी की जगह होते तो क्या करते? आपका उत्तर चाहिए। राम जी ने जो किया सही किया कि गलत किया? उस समय की उस स्थिति को देखते हुए राम जी ने जो किया सही किया कि गलत किया? आप उत्तर दो, सही या गलत का। क्या किया राम जी ने, सही कि गलत? जोर से, जोर से और जोर से। सही किया, सही किया। अपनी पत्नी को त्याग देना क्या सही था? बोलो, अपनी पत्नी को त्याग देना क्या सही था? नहीं, सही नहीं था। तो राम जी ने क्यों किया? क्योंकि राम जी उस समय केवल पति नहीं थे, राम जी उस समय राजा थे। राम जी उस समय क्या थे? जोर से। राम जी उस समय अयोध्या के, पूरे भारतवर्ष के राजा थे। और जो निर्णय राम जी ने लिया वो निर्णय एक पति का निर्णय नहीं था, वो एक राजा का निर्णय था। इसलिए राजा के निर्णय के हिसाब से, इस दृष्टिकोण से देखोगे तो सही होगा। जहां राम जी ऐसे प्रजा प्रेमी राजा थे कि अपनी पत्नी को अपनी प्रजा के लिए त्याग दिया, ऐसा राजा आपको कहां मिलेगा? चलो भैया, यदि आपको हमारी खुशी चुभती है तो हम छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। और प्रजा की खुशी के लिए राम जी ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। राम जी पत्नी मतलब माता सीता से कितना प्रेम करते थे। ये वही राम जी हैं जो सीता के लिए रावण से लड़ गए, सेतु का निर्माण करा दिया समुद्र में,
कहते हैं ना दोस्तों कि दुश्मन से लड़ा जा सकता है, गैरों से लड़ा जा सकता है, अपनी प्रजा से कैसे लड़ते मेरे राम, अपनों से हार जाता है। तो राम जी अपनों से हार गए, रावण से जीत गए राम जी, लेकिन अपनी प्रजा का जब उनकी मुंह बातें जब बाहर आई तो अपनों से हार गए। कहते हैं अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों से हार गए हैं राम जी और दुश्मनों से राम जी जीत गए। आज राम जी हार गए, किससे हार गए? अपनी प्रजा से। किससे हार गए राम जी? जोर से। अपनी प्रजा से हार गए। अपनों से हार जाने में ही भलाई है। अपनों से क्या लड़ें ये बताओ? अपनों से जीत कर भी क्या जीतेंगे? इसलिए अपनों की लड़ाई में तो हार जाना ही जीत है। तो ये रहा एक उदाहरण। माता सीता को वनवास क्यों भेजा? उस समय आप यदि होते तो उस समय की स्थिति, सिचुएशन, परिस्थिति आप देखते तो आपको पता लगता कि कौन सही है कौन गलत है। अब सीता के वनवास जाने का मैं दूसरा कारण बताऊंगा जो कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो। राम जी ने माता सीता को वनवास नहीं भेजा, सीता माता खुद अपने वनवास जाने में जिम्मेदार थी, कारण थी। वो कारण क्या था? इसके लिए सीता माँ के बचपन को देखना पड़ेगा। माता सीता ने बचपन में एक गलती की थी, उसी गलती का फल माता सीता को भोगना पड़ा, है ना। अब मैं बात करूंगा इन तोतों की जो ये पिंजरे के अंदर बंद हैं। शायद ये कथा सुनने के बाद आप लोग इन तोतों को मुक्त भी कर दो। ये जो माता सीता की कथा है वो सीता जी की कथा इन तोतों से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको वो कथा सुनाता हूं जो पद्म पुराण में लिखी है माता सीता जी के वनवास के संदर्भ में। समझ में आ रही है बात? आवाज आ रही है बराबर? पीछे के लोग हाथ उठा के बताओ यदि आवाज आ रही है तो। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? आपको आ रही है? मैया सो रही है, जगा दो। अच्छा मैया जाग रही हो? अच्छा सुनो, आप लोग अगल बगल देख लो, कोई सो रहा है तो जगा दो। माता सीता की एक कथा है जो पद्म पुराण में लिखी है, वो इस प्रकार है। एक बार माता सीता जब जनकपुर में थी, अपनी सखियों के संग बगीचे में खेलने के लिए गईं। संग में बहुत सारी सखियां थीं। सारी सखियां इस पेड़ उस पेड़ के नीचे खेल रही थीं। सीता माता अकेली एक पेड़ की छांव में बैठी थी कि उसी पेड़ पर एक तोता आ गया। तोता, जैसे ये तोता, एक तोता आ गया और तोती आ गई। तोता तोती का जोड़ा पेड़ पर आकर बैठा और तोती तोते से बोली, ये जनकपुर है, यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह राम जी से होने वाला है। अयोध्या के राजकुमार राम जी का विवाह सीता से होगा। सीता जी बोली, ये तो हमारी कथा कह रही है। सीता जी चुपके चुपके गईं और तोती को पकड़ लिया। तोती चिल्लाई, अरे बहन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा, मैं सीता हूं जिनकी तुम कथा सुना रही हो, ये बताओ तुम्हें हमारे बारे में पता कहां से लगा? तोती बोली, हम वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं, उन्होंने रामायण लिखी है। राम जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। तो रामायण में जो जो लिखा है वो सबको अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, बताते हैं। हम भी वहीं रहते हैं, हमने सुन लिया। सीता जी बोली, चलो हम तुम्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे, तुम हमें रोज राम कथा सुनाया करो। तोती को लेकर के माता सीता पिंजरे में सोने का पिंजरा बनाकर बंद कर दिया। तोती चिल्लाई, अरे सीता मुझे बंद ना करो, मैं गर्भवती हूँ, मैं आकाश में ही रहना पसंद करूंगी, पेड़ की छांव में।
और मुझे ना पिंजरे में डालो। मैं तुम्हें रोज कथा सुनाने तुम्हारे इस खिड़की पर आ जाया करूंगी, तुम सुन लिया करो, रोज सुनाऊंगी, मुझे बंद ना करो। सीता को बहुत विनती प्रार्थना की, मुझे पिंजरे में ना बंद करो, मुझे आजाद रहने दो, मुझे उड़ने दो। माता सीता ने एक ना सुनी और माता सीता ने कहा नहीं, तुम्हें रोज कथा सुनानी पड़ेगी पिंजरे में। अब वो तोती बेचारी गर्भवती थी, अपने पति के बिना, तोते के बिना। अब उसका तोता भी आसपास ही घूमता रहता था, खिड़की के बाहर वो बैठा रहता, ये पिंजरे के अंदर रहती थी। तोती बेचारी कुछ दिनों के बाद भूखी प्यासी तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने बद्दुआएं दी, जिन्हें हम शाप कहते हैं, एक्चुअली वो बद्दुआएं होती हैं। तो तोती के तोते ने बद्दुआ दी, सीता शाप दिया, सीता जैसे तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में हमसे दूर कर दिया है, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता मर करके फिर धोबी के रूप में जन्म लेता है, जिसके कहने से माता सीता को वनवास दिया गया। इसलिए पक्षियों को पिंजरे में ना कैद किया करो, बड़ा अपराध लगता है। इनकी आजादी, इनकी स्वतंत्रता हम अपने सुख के लिए छीन लेते हैं। कई लोग तो पक्षियों के पंख काट देते हैं। कितना बड़ा पाप कर लिया आपने, किसी की उड़ान को आपने रोक दिया, अब आपकी उड़ान कैसे बढ़ेगी? आपकी पंख भी कोई ना कोई काटेगा फिर। इसलिए ये पक्षियों को इस प्रकार जेल में बंद करना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है ये। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। सीता माता ने एक पक्षी को बंद किया था, इसका परिणाम हुआ कि उन्हें जाना पड़ा वनवास गर्भावस्था में। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, मैं कोई मन की कथा नहीं सुना रहा हूं, जो लिखा है वेद पुराणों में वही सुना रहा हूं। तो माता सीता के वनवास जाने के दो कारण हमने आपको सुनाए। तो आप लोगों से मेरी विनती है, यदि पक्षियों को पालना है तो एक उपाय है, अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास पीपल का, वट वृक्ष का पेड़ लगा दीजिए। पेड़ होगा, अपने आप हजारों पक्षी आकर बैठा करेंगे, आप दर्शन करते रहा करो आजाद पक्षियों का, है ना। एक पेड़ लगाना सीखो ताकि उसमें ढेर सारे पक्षी घोंसला बनाएंगे, वहां रहेंगे, अंडे देंगे, उनकी संतानें बढ़ेंगी, वो आशीर्वाद मिलेगा। अब ये क्या कि हमने पिंजरे में बंद कर लिया, कोई बात नहीं, आपको ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, आगे से गलती मत कीजिएगा, आगे से अपराध आपसे ना होना चाहिए, ठीक है। तो माता सीता के वनवास जाने का ये कारण, अंत में राम जी ने रावण को मारकर माता सीता रानी बनी, राम जी राजा बने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे राम को, मेरी माता सीता को अपने हृदय में सदा बसाओ। सीता हमारी माता है और राम हमारे पिता हैं। राधा हमारी माता हैं और कृष्ण हमारे पिता हैं। लक्ष्मी हमारी माता हैं और नारायण हमारे, उन्हें अपना माई बाप मानो, भगवान को अपना सब कुछ मानो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो राम जी इस प्रकार पावन चरित्र, जो राम जी की कथा हम और जितनी कहें सब कम है।